क्वेश्चन है, एक बेड का अंकित मूल्य 568 रुपए है जो लागत मूल्य से 26% अधिक है, यानी कि मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से 26% अधिक है। इसका मतलब ये कह सकते हैं यदि लाभ प्रतिशत 13% है, छूट प्रतिशत दशमलव की दो स्थानांतक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए, यानी कि अपने छूट प्रतिशत काटना है, डिस्काउंट निकालना है, ठीक है। और जिसमें क्या हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है 13% का, ठीक है। तो अपने को ये 568 है, इस पर वैल्यू पर काम नहीं करना, अपने को परसेंटेज निकालना है, यानी कि 568 का अपना कोई काम नहीं है, ठीक है। देखो इसने बोला है कि ये अंकित मूल्य है, लागत मूल्य से 26% अधिक है। क्या बोल रहा है कि मार्क प्राइस है वह कॉस्ट प्राइस है। अगर अब मैं कॉस्ट प्राइस अगर अपन सीपी 100x मान ले, कॉस्ट प्राइस अपन कितनी मान ले 100x, तो मार्क प्राइस क्या होनी चाहिए 26% अधिक, यानी कि ये इससे 26% अधिक है, ठीक है। 26% अधिक कर दिया, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100x है तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी 126x हो जाएगी, ठीक है। और आगे बोल रहा है यदि लाभ प्रतिशत 13% है, लाभ किस पर होता है, अगर प्रॉफिट अगर 13% है, प्रॉफिट क्या है 13% प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस अगर 100x है तो कॉस्ट प्राइस अगर 100x है, अगर प्रॉफिट 13% है तो 100 पर 13 का लाभ, यानी कि 113 बटे 100 करेंगे 100x का, 100x का 113 बटे 100 करेंगे क्या आएगा 113, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 113 आ जाएगी, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 113x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो मार्क प्राइस है, ये मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 26% अधिक है, कॉस्ट प्राइस अगर 100x है तो मार्क प्राइस 126x हो जाएगी। और प्रॉफिट अगर 13% है तो कॉस्ट प्राइस अगर 100x है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 100 पर 13 का लाभ, यानी कि 113x हो जाएगी, ठीक है। सेलिंग प्राइस ये आ गई। अब अपने को क्या पूछा, छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। छूट किस पे ज्ञात करते हैं, मार्क प्राइस पर दी जाती है छूट, ठीक है। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट मार्क प्राइस अगर 126x है और सेलिंग प्राइस 113x है तो इनका अंतर कितना है, मार्क प्राइस में सेलिंग प्राइस गई तो कितना है, डिस्काउंट कितना है 13x का आ गया, ठीक है। 126 में से 113x निकालेंगे तो 13x आ जाएगा, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट कितना आ गया 13x का आ गया, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस पर इंटू 100% होता है, ये होता है। डिस्काउंट कितने का है, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस में अंतर कितना है, 126 में से 113 गए तो 13x आ गया, ठीक है। ये तो हो गया 13x तो डिस्काउंट हो गया, ठीक है। और अपॉन मार्क प्राइस कितनी है 126 x, 126x लिया, x से x कट जाएगा, ये 100 मल्टीपल में आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, ये 50 आ जाएगा, 13 पंजे 65 होते हैं, यानी कि 650 बटे 63। अब 650 में 63 का भाग देंगे, ठीक है। 650 में अगर 63 का भाग देंगे कितनी बार चल जाएगा, एक बार चला जाएगा, 63 कम 63 एक बार चला गया, बच गया कितना, 2 बच गया, बिंदु उतार लिया। अब भाग गया नहीं तो भाग टूट की बिंदु, पॉइंट लगा के एक संख्या उतार ली 0, ठीक है। अब 63 का भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा, 6 18, 6 18 यानी कि 3 बार चला जाएगा, 3 3 9 और 18 189, यहाँ पे 11 बच जाएगा। और पॉइंट लगाओ, एक बिंदु उतार लेंगे, 6 के कितनी बार चला जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार ज्यादा चल जाएगा, यानी कि एक बार ही जाएगा, यानी कि 10.31 के समथिंग आएगा लगभग, ठीक। कितना आएगा 10.31% आएगा, ये आंसर आएगा, यानी कि इसके लगभग कौन सा है 10.32, ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी।